हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं रघुवीर सहाय द्वारा लिखित रामदास शीर्षक कविता के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैंने जिन प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है वे सभी MCQ और SAQ में पूछे जाते हैं। आप इन सारे प्रश्नों को सुनिए, उसके उत्तर को भी सुन लीजिए और फिर धीरे धीरे करके अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों को लिखें और उसके साथ ही साथ उत्तर को भी लिख लें। देखिए, प्रश्न है रघुवीर सहाय किस काव्यधारा के कवि हैं? तो उत्तर है रघुवीर सहाय आधुनिक काल के प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय जी की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका उत्तर है अंत का प्रारंभ। प्रश्न है रामदास कौन है या रामदास किसका प्रतीक है? तो उत्तर होगा रामदास आम आदमी। आम आदमी मतलब आम जनता, साधारण व्यक्ति। वह आज के हताश, निराश और शोषित व्यक्ति का प्रतीक है। प्रश्न देखिए, घनी बदली का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ इसे किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? तो क्या है, घनी बदली का अर्थ क्या होता है कि आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। जब हम लोग घनी बदली कह रहे हैं यानी क्या है, आसमान में बादल छाए हुए, किस रूप में? घना होकर के। परंतु यहाँ पर घनी बदली शब्द संपूर्ण देश में व्याप्त आतंक व भ्रष्टाचार की छाया का प्रतीक है। तो यहाँ पर बादल शब्द का प्रयोग कवि ने किस लिए किया है? हमारे देश में जो आतंक फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको बतलाने के लिए यहाँ पर कवि ने घनी बदली शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न देखिए, रामदास क्यों उदास था? उत्तर है रामदास की हत्या की तारीख हत्यारों द्वारा निश्चित कर दी गई थी, इसलिए रामदास उदास था। प्रश्न देखिए, रामदास को क्या बतला दिया गया था? उत्तर है रामदास की हत्या जिस दिन होगी यह बात हत्यारों ने उसे बतला दिया था। अर्थात रामदास को यह बतला दिया गया था कि आज उसकी हत्या होगी, इसलिए रामदास क्या था? उदास था। अगला प्रश्न देखिए, रास्ते पर चलते हुए रामदास ने क्या सोचा? उत्तर है रास्ते पर चलते हुए रामदास ने यह सोचा कि वह अपने साथ किसी को लेकर चले। प्रश्न है, बीच सड़क पर खड़े होकर रामदास ने अपने दोनों हाथ पेट पर क्यों रखा? उत्तर है रामदास के पास अपने बचाव का कोई मार्ग नहीं था, इसलिए वह हताश और निराश होकर बचने के लिए अपनी दोनों हथेलियों से अपने पेट को ढक रखा था। जो कि रामदास क्या निहत्था है, उसे ये बता दिया गया है कि उसकी हत्या होगी, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या अपने पेट पर हाथ रखा है। उसे क्या लग रहा है जैसे उसके पेट में कोई चाकू मार दे, कोई तलवार से मार दे या उस पर किसी तरह का प्रहार कर दे, यानी वो अपने को बचाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए वो अपने दोनों हाथ को कहाँ रखा है? अपने पेट पर रखा है। प्रश्न है, सधे कदम का प्रयोग किसके लिए और किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है सधे कदम का प्रयोग रामदास के लिए किया गया है। सधे कदम का अर्थ इस रूप में है कि रामदास बहुत ही धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चल रहा है। जैसे हम लोग कभी किसी को कहते हैं ना धीरे धीरे चलो, तो क्या कहते हैं? एकदम सधे कदम से चलो, यानी सावधानी के साथ धीरे धीरे चलने को कहते हैं सधे कदम। रामदास का सधे कदम से रास्ते में आगे बढ़ना इस सत्य की ओर इशारा है कि कानून व्यवस्था असहाय हो गई है। यह मनुष्य की दुर्बलता को प्रकट करती है। यानी रामदास की हत्या होगी लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं है, वही खुद को बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे वह क्या कर रहा है? रास्ते पर चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि कानून व्यवस्था जो है वो क्या असफल है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है, वह स्वयं में सावधान होकर धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा है। प्रश्न देखिए, रामदास सड़क पर किस तरफ खड़ा था? उत्तर है रामदास सड़क के बीचों बीच खड़ा था। प्रश्न, लोग आंख गड़ाए किसे देख रहे थे? उत्तर है लोग आंख गड़ाए रामदास को देख रहे थे कि उसकी हत्या किस प्रकार से होगी। प्रश्न है, हत्यारा कहाँ से निकल कर आया और उसने क्या कहकर पुकारा? उत्तर है हत्यारा गली से निकल कर आया, उसने रामदास का नाम पुकारा क्योंकि वह रामदास की हत्या करने आया था। प्रश्न है, हत्यारा के हाथ में क्या था? उत्तर है हत्यारा के हाथ में चाकू था। प्रश्न, किसने किसको चाकू मारा? उत्तर है हत्यारा ने रामदास को चाकू मारा। प्रश्न है, रामदास की हत्या के समय लोग क्या कर रहे थे? उत्तर है जब रामदास की हत्या हुई तब सभी लोग निहत्थे मौन खड़े थे, किसी ने भी इस दुष्कर्म का विरोध नहीं किया। प्रश्न है, रामदास की दिन दहाड़े हत्या किस बात का संकेत है?
उत्तर है रामदास की दीन दहाड़े हत्या व्यवस्था के खोखलेपन की तरफ इशारा है कि आज के भ्रष्ट दुर्नीति युक्त समाज में रामदास जैसा साधारण व्यक्ति की कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। समाज के साथ साथ कानून का भी उसे सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रश्न देखिए, हत्यारा रामदास की हत्या करने के बाद क्या किया? कवि ने इस बात से क्या कहने की कोशिश की है? तो इसका उत्तर है हत्यारा रामदास की हत्या करने के बाद भीड़ को धकेलकर वहां से आराम से चला गया। वहां भीड़ में उपस्थित लोग हत्यारा को रोकने की, पकड़ने की भी कोशिश नहीं करती है। कवि ने यह बतलाना चाहा है कि सामाजिक मूल्यों का इतना अधिक क्षरण हुआ है कि व्यक्ति संवेदनहीन बन गया है। मनुष्य की संवेदनहीनता का फायदा अराजक तत्व उठाते हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति की दीन दहाड़े हत्या हो जाती है और सभी मौन रहकर देखते रह जाते हैं। तो ये कुछ MCQ और SAQ हैं जो रामदास शीर्षक कविता से पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और उत्तर भी आपको मालूम हो गया है। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।